और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो कब तक लगेगी, शादी कब तक देखने को मिल रहा है, लव होगा या अरेंज, फॉरेन ट्रेवलिंग, हेल्थ इश्यूज और कोई अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो उसकी जानकारी। सरकारी नौकरी के विषय में सबसे पहले सूर्य के क्षेत्र पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बनते हुए और उसके जस्ट बाद में क्रॉस का साइन बनते हुए और फिर जस्ट उसके ऊपर बायफोर का साइन बनते हुए देखने को मिलेगा। ये तीनों कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अलग परिणाम देने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो सूर्य का क्षेत्र है ये बहुत अच्छा उभरा हुआ है। सूर्य का क्षेत्र जब भी उभरा हुआ रहता है तो ऐसे जातक किसी भी तरह का जिम्मेदारी बड़ी अच्छे से उठा पाने में सक्षम होते हैं और किसी भी तरह का काबिलियत अर्जित कर पाने में भी सक्षम होते हैं। तो जितने भी जातक गवर्नमेंट जॉब में देखने को मिलते हैं या गवर्नमेंट जॉब में भी टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर जाते हैं तो सबसे कॉमन पॉइंट ये रहता है कि जुपिटर माउंट और उसके बाद में सन माउंट डेवलप होता है। सन माउंट यहाँ पर आपको डेवलप है, इसीलिए यह डिजायर दे रहा है, और जुपिटर माउंट भी यहाँ पर बहुत सही ढंग का डेवलप है, जिसके कारण यह एजुकेशन, नॉलेज और विजडम जैसी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हुआ यह है कि दो साइन तो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गए, लेकिन क्रॉस का साइन एक ऐसा साइन होता है जो लगातार फेलियर को इंडिकेट करता है और जॉब प्रोफेशन में किसी भी तरह का सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता है। जब हमारा मन विचलित होने लगता है, किसी कार्य में मन नहीं लग पाता है, किसी कार्य का क्रेडिट या रिवॉर्ड अवार्ड हमें नहीं मिल पाता है, मेहनत बेकार जाने लगती है, पिता से भी लाभ में जब कमी आने लगती है, एजुकेशन में जब ब्रेक्स आते हैं, तो ये क्रॉस के कॉम्बिनेशन के कारण होता है। पर आपके केस में ये क्रॉस का जो असर है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुका है, क्योंकि इसके पहले ही इतना पॉजिटिव और बाद में इतना पॉजिटिव साइन मौजूद है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा से यह देखने मिला है कि जब भी पॉजिटिव साइन सूर्य पे होता है तो क्रॉस का साइन एट द एंड फिश साइन में कन्वर्ट हो ही जाता है, और यह आगे चल करके फिश साइन में ही कन्वर्ट होगा, जो आपको कुल दीपक बनाते हुए सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्ति की तरफ लेकर के जाने वाला रहेगा, जिसमें हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़े स्तर पर हमें देखने को मिल जाएगी। सूर्य के ऊपर में जब भी बायफोर्क का साइन होता है तो ये कंफर्मेशन देता है कि जिंदगी में कभी भी पैसों की या नाम सम्मान धन दौलत की कमी होने नहीं वाली है। लगातार पैसा यहाँ पर रोटेट कर रहा होता है और धन दौलत जो बढ़ती है ये पावर पोजीशन अट्रैक्ट करके देती है। तो ये बायफोर्क का साइन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उठाने के योगों को, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाने के योगों को भी बतलाता है। इसलिए यह कुलदीपक बनाने का भी एक साइन है और रईस बनाने का भी एक साइन है। उसके ही अतिरिक्त जब स्क्वायर का साइन बनता है तो यह मार्स की एनर्जी के कारण जो अपना इन्वॉल्वमेंट रखता है वो प्रॉपर्टी मैटर्स में रखता है, तो बहुत अच्छा वेल्थ ऐसे जाकर क्रिएट कर पाते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस का साइन आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करेगा, कंफ्यूजन देगा, डाउट में लेकर के जाएगा कि किस क्षेत्र में हाथ आजमाए, किस चीज को प्राथमिकता दें। बार बार मन विचलित होने के कारण अलग अलग तरह के जो गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके रिगार्डिंग आप तैयारी करेंगे, और ये चीज आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगी। इस चीज को हमें फिश में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर एक्सट्रीम हार्ड वर्क करने की, जिसमें रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन रखने की, कंसिस्टेंट अपनी एनर्जी स्टडीज में लगाने की और लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करने की, कि जो आपकी आत्मा की पुकार है, जिस पद पे जाना है, जिस क्षेत्र में जाना है, फिर उसके इर्द गिर्द कोई और दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं देखनी है। तो ये सरकारी नौकरी निश्चित रूप से आपको जिंदगी में ला करके देगी, और जब आप उम्र 26 और 27 के मध्य में होंगे तब तक आपकी नौकरी लग चुकी रहेगी, ये प्रोग्रेस लाइन के कारण। अब यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि वेवी है, यानी लहरदार है। मस्तिष्क रेखा से यह थोड़ी सी मजबूत हुई है। जब भी ये लहरदार होती है तो ऐसे जातकों का जिंदगी में भटकना बड़ा सरल होता है। बार बार ध्यान भंग होने के कारण से इंटरेस्ट में लगातार चेंजेस आता है, और इसीलिए लगातार नए नए तरह के कर्म करते हुए पाए जाते हैं, नए नए तरह की इच्छा रखते हैं, दूसरा काम छोड़ तीसरे काम में बार बार जुड़ते हुए देखने मिलते हैं। तो उससे भाग्य रेखा वेवी हो जा रही है, क्योंकि मेहनत तो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी रहेगी, कर्म भी बहुत अच्छा आप करेंगे, लेकिन पूरी एनर्जी नहीं डालने के कारण ये समझिए कि गड्ढा अर्थात गड्ढा तो खुदा लेकिन पानी नहीं निकल पाया। तो इस तरह के वेवी लाइन में डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए, दूसरों के बातों में आकर काम नहीं करना चाहिए, मन को नियंत्रित रखने के लिए सिर्फ लॉन्ग टर्म विजन गोल यानी दूरदर्शिता पर काम करना चाहिए। जो सोच लिया है, ठान लिया है, कुछ ना कुछ उस परिस्थिति के अनुसार बहुत अच्छा देख के ही किया था, इसलिए बाद में अपनी परिस्थितियों को, निर्णयों को, योजनाओं को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये भाग्य रेखा आपको इतना पैसा देगी, इतना रईस बनाएगी और इतना अच्छा पद सम्मान देगी जिसकी कोई हद नहीं है।
इतना सब शुभ योग सिर्फ एक कारण से निर्मित हुआ है कि आपके सूर्य के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन आ गया है। तो ये स्क्वायर का साइन एक प्रोटेक्शन का साइन होता है, जो इस बात को बतलाता है कि आपको जिंदगी में सुख सुविधा, संसाधन, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी सब कुछ मिलेगा। एक जो रॉयल लाइफ है वो पूरा आप अपनी जिंदगी में जीने वाले हैं। तो इन्हीं सारे कारणों से आपकी जो माइंड लाइन है पहले डिक्लाइन जा रही थी, जो बहुत ज्यादा डीप थिंकर बनाती है, इमेजिनेटिव बनाती है, पर इसमें भी क्या हुआ, मरकरी की तरफ रेखा चल गई, जो बुद्धिमत्ता ज्ञान में इस हद की बढ़ोतरी देती है कि लाभ निकलवा सकने में सक्षम होते हैं, चाहे व्यापार हो या फिर आपका जॉब प्रोफेशन हो। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल्फ मेड लक लाइन आपकी तब डेवलप हुई है जब माइंड और लाइफ लाइन इतनी लॉन्ग एक साथ में चली है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एक डिपेंडेंट टाइप का नेचर देता है, इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी देता है, क्योंकि बचपन में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन एकाएक ये प्रोग्रेस लाइन क्यों निकली, क्योंकि हिम्मत हौसला बड़े स्तर का आएगा और अपने एफर्ट से सक्सेस आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न ये भी था कि बाहर जाने के क्या योग हैं, पूरे के पूरे योग है। जब इस तरीके से मध्य में बाहर की तरफ रेखा निकलती है तो चंद्रमा है आपके मन का कारक। तो यहाँ पर यह बतला रहा है कि मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति रहने वाली रहेगी और मन का हर कार्य जीवन में होगा। इसलिए आप एक सर्टन एज के बाद, यानी 48 के एज के बाद में अपने मनोवांछित फल के अनुसार ही काम करते हुए देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छी खासी ट्रैवलिंग देश दुनिया की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और बहुत समय आप जन्म स्थान से दूर रहते हुए भी पाए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी रेखा यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ आ रही है, जो जन्म स्थान से दूर रहन सहन व बरकत भी इंडिकेट करता है। तो 27 के पहले तक आपका गवर्नमेंट जॉब के पूरे चांसेस रहेंगे। और अगर सन बहुत स्ट्रांग हो गया, यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत एफर्ट माइंड लाइन के ऊपर भी डाला, तो ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट हमें आने वाले 2 से 3 साल में कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन 27 के पहले आपका जॉब लगना तय है। जहां तक बात करेंगे यहाँ पर मैरिज के रिगार्डिंग, तो इस तरह के आड़ी रेखाओं में हमें माता पिता गुरुजन के सहयोग से ही मैरिज होता है, उनके पसंद से ही मैरिज होते हुए पाए जाते हैं। अरेंज मैरिज का ये कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सोल कनेक्टेड पार्टनर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 यूनियन लाइन के कॉम्बिनेशन है और ऊपर से हार्ट लाइन यहाँ पर आपका डेवलप होते होते जुपिटर पे भी गया हुआ है, जो इमोशनल, सेंसिटिव और थोड़ा सा यहाँ पर डीप थिंकर और पॉजिटिव भी यहाँ पर आपको बना रहा है। लेकिन अपने पसंद से यहाँ पर आपका मैरिज नहीं होगा, पेंडिंग कर्मा क्लियर होगा, इसीलिए मैरिज के रिगार्डिंग आप आफ्टर जॉब ही प्रोसेस करें। हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर अभी आपको स्ट्रगल जो रहने वाला है वो लो एनर्जी के रिगार्डिंग है, क्योंकि आइलैंड का साइन अभी 22 के एज तक मौजूद है। तो इस कंडीशन में फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस करना, वॉक पर जाना और खासकर योगा अपनी जिंदगी में ऐड करना बहुत ज्यादा आपके लिए शुभ फलकारी रहेगा। ये सिर्फ आपके हेल्थ को ही नहीं, लाइफ एनर्जी को, यानी किसी भी काम को पूरा कर पाने की युक्ति को, मस्तिष्क की ऊर्जा को, अर्थात फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी जैसी चीजों को, और अंततः आपके भाग्य को यानी कर्म बल को बढ़ाना शुरू करेगा। इसीलिए आपको भ्रामरी योगा और प्राणायाम जैसी चीजें तो निश्चित रूप से करना ही यहाँ पर चाहिए। और जो संघर्ष की यहाँ पर आपकी अगर हम बात करें तो सिर्फ इतना सा दिखाई दे रहा है कि कभी भी आप नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग मत करिएगा। ये माइंड लाइन में टेंशन, डिप्रेशन बहुत होता है, इसीलिए इसको पहले से ही डिजाइन किया जाता है, जिसके रिगार्डिंग आजकल बहुत मेजर कंसल्टेशन चाइल्ड्स की रिगार्डिंग भी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर डिजाइन करने का तात्पर्य यह है कि पहले से ही पैशन, हॉबी को फॉलो कर लीजिए, या किसी रिसर्च में लग जाइए, या किसी भी विषय को लेकर के पैशनेट बहुत ज्यादा हो जाइए, क्योंकि ये माइंड लाइन का काम ही है बहुत गहराई से जाना किसी भी विषय में। तो इसे यहाँ पर जो सिस्टम दिया जाता है, जो सराउंडिंग दिया जाता है, वो यही है कि आप किसी भी इंटरेस्ट बेस्ड वर्क में इन्वॉल्व हो जाइए, ताकि ओवर थिंकिंग की बात ही नहीं है, उल्टा आपका क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, स्पेशलाइजेशन उस आपके इंटरेस्ट बेस्ड वर्क में बढ़ सके। तो इस कंडीशन में रीडिंग हैबिट आप बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। नए नए जगह पर जाना, नए नए लोगों से मिलना, नई नई चीजें पढ़ना, ज्ञान के स्तर को बढ़ाना, एक्सप्लोरिंग, थ्रिल जैसे टाइप का नेचर आप बिल्ड कर सकते हैं। तो ये कभी भी आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, तिल का तार राय का पहाड़ होने नहीं देगा। और वो सारी चीजों के कारण जो अननेसेसरी बड़ी जिंदगी में आ सकती है, वो भी यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलेगा। बाकी पिता को लाभ, माता को लाभ और घर परिवार का नाम रोशन करने जैसे संपूर्ण योग आपके हथेली में मौजूद है। जल्दबाजी, हड़बड़ी और अपने आप को अंडररेटेड, अंडरवैल्यूड कभी भी मत करिएगा। लेफ्ट पाम में भी हमने यही पाया कि जन्म स्थान से दूर सर्वाधिक तरक्की है और मनोवांछित फल ये भाग्य रेखा दिलाती है।
मस्तिष्क रेखा पर आकर के भाग्य रेखा का परिवर्तन जिंदगी में बहुत ज्यादा सीरियसनेस करियर के रिगार्डिंग देता है, जो आपकी लाइफ में 38 के बाद में होगा। यह वो समय रहेगा जहां से आप एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएट करना या पावर पोजीशन एंजॉय करना शुरू करेंगे। मनमानी या मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति को छोड़ काफी ज्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, क्योंकि टॉप पोजीशन अथॉरिटीज मिलने के चांसेस हाई रहेंगे। पूर्ण मांगलिक योग यहाँ पर मौजूद है, इसलिए एक अफेयर रिलेशन डेफिनेटली बिल्ड होगा, लेकिन वो सक्सेसफुल साबित नहीं होने वाला है। दूसरा, यहाँ पर इधर भी ध्यान रखें कि यहाँ पर भी क्रॉस का साइन है और यह भी हमें फिश सिंबल में कन्वर्ट करना है, तो कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन और एक तरीके से अपने काम में ईमानदारी, इन चीजों को आप बनाए रखिएगा और कंफ्यूजन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिएगा। तो हर दिन एक आदत को डालिएगा कि मुझे आज अपनी योग्यता को बढ़ाना है, अपने लर्निंग्स को, इंटेलिजेंसी को, आईक्यू को इनहेंस करना है। तो ये साइन कपल ऑफ इयर्स में डेवलप हो जाएगा और ये साइन के बिहाफ पर आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे वहां पर आपको रिजल्ट आपके फेवर में, आपके लक, आपके कर्म और आपकी योग्यता के कारण देखने को मिल जाएगा। और एट द एंड माइंड लाइन बायफोर के कॉम्बिनेशन में अवेलेबल हुई है, दोनों ही पाम में, इसलिए ड्यूअल मेंटेलिटी रहेगा, एक से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट हमेशा रहेगा, मल्टीपल थॉट प्रोसेस आएगा, इसीलिए मल्टीपल करियर और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपका लाइफ में देखने को मिलेगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।